हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 10th की बुक इंग्लिश रीडर के सेक्शन सप्लीमेंट्री के लेसन नंबर 3 माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़ का हिंदी में अनुवाद करेंगे। माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज़ मीन्स मेरा महानतम ओलंपिक पुरस्कार, जिसके राइटर जेसे ओन्स हैं। कि राइटर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। अबाउट द ऑथर, लेखक के बारे में है। जेसे ओन्स वाज एन अमेरिकन। जेसे ओन्स एक अमेरिका के नागरिक थे और नीग्रो थे। अमेरिकन नीग्रो, नीग्रो को क्या होती है? एक जाति होती है अफ्रीका की है। तो क्या थे वो? जेसे ओन्स अमेरिका के एक नीग्रो जाति के थे। नीग्रो कहते हैं हबशी जाति को। ही पार्टिसिपेटेड इन द ओलंपिक गेम्स इन बर्लिन इन 1936। पार्टिसिपेट मीन्स भाग लिया, पार्टिसिपेटेड मीन्स भाग लिया। उन्होंने बर्लिन के 1936 के ओलंपिक गेम्स में भाग लिया था। ही नरेटेट्स हिज पर्सनल एक्सपीरियंस इन दिस आर्टिकल। आर्टिकल लेक्स एक्सपीरियंस अनुभव, पर्सनल व्यक्तिगत, नरेटेड मीन्स समझाया है। उन्होंने अपने इस लेख में अपने व्यक्तिगत अनुभव को हमसे साझा किया है या उनका वर्णन किया है। समरी ऑफ द लेसन, कुछ लेसन के बारे में जानते हैं। द ओलंपिक गेम्स वर हेल्ड इन बर्लिन इन 1936। 1936 में ओलंपिक खेल बर्लिन में आयोजित हुए थे। बर्लिन जानते होंगे आप, जर्मनी की राजधानी है। एडोल्फ हिटलर वाज द डिक्टेटर ऑफ जर्मन देन। डिक्टेटर मीन्स तानाशाह। एडोल्फ हिटलर उस समय जर्मन का तानाशाह था। ही कंसाइडर्ड जर्मन्स टू बी वॉर्न टू रूल। वह मानता था, कंसाइडर्ड वह मानता था कि जर्मनी के जो व्यक्ति हैं वो रूल्स या फिर क्या कहते हैं, शासन करने के लिए पैदा हुए हैं। जैसे ओन्स, जो जैसे ओन्स थे, एन अमेरिकन नीग्रो लॉन्ग जंपर, एक अमेरिका के हबशी जाति के थे और वे लंबे कूदने वाले थे। ही डिसिप्लिन्ड हिमसेल्फ फॉर 6 years फॉर द गेम्स। उन्होंने 6 वर्षों तक अपने आप को खेल के लिए अनुशासित किया था। डिसिप्लिन्ड मीन अनुशासित किया था या उसकी तैयारियां की थी। ही हैड हिज आइज स्पेशली ऑन लॉन्ग जंप। उनकी दृष्टि विशेष रूप से लंबी कूद पर थी। वैन ही सा लुजलोंग, जब उन्होंने लुजलोंग को देखा। लुजलोंग एक जर्मनी के ही खिलाड़ी थे। ए जर्मन एथलीट, जर्मन धावक थे। ही वाज सरप्राइज्ड, वह बहुत चकित हुए थे उसको देखकर। किसको देखकर? लुजलोंग को देखकर जैसे वंश बहुत चकित हुए थे। हिटलर हैड कीप्ड हिम हिडन अवे। हिटलर ने उसे कहीं छुपा कर रखा था। इविडेंटली होपिंग ही वुड विन द जंप। आवश्यक रूप से वह आशा करता था कि वह उस जंप को जीत जाए। हाँ, तो अब चैप्टर के बारे में पढ़ते हैं। ये अध्याय हमारा यहीं से शुरू होता है, यहीं से देखेंगे। हाँ, इट वाज द समर ऑफ 1936। यह 1936 की गर्मियाँ थीं। समर मीन्स गर्मियाँ। द ओलंपिक गेम्स वर बीइंग हेल्ड इन बर्लिन। ओलंपिक गेम्स बर्लिन में आयोजित हुए थे। हेल्ड मीन्स आयोजित हुए थे। बिकॉज एडोल्फ हिटलर चाइल्डिशली इंसिस्टेड। बिकॉज ऑफ के कारण एडोल्फ हिटलर चाइल्डिशली मीन्स मूर्खतापूर्वक या मूर्खतापूर्ण, हिटलर के मूर्खतापूर्ण जोर देने पर या समझने पर। क्या समझता था वो मूर्खतापूर्ण ढंग से? दैट हिज परफॉर्मर्स वर मेंबर्स ऑफ ए मास्टर रेस। कि उसके खिलाड़ी, मेंबर्स मीन्स प्रतिभागी खिलाड़ी, जो उसके खिलाड़ी थे वो मास्टर रेस से संबंधित थे या वो मास्टर रेस के थे। क्या होता है मास्टर रेस? उच्च जाति। हिटलर ये समझता था जो उसकी पार्टी है, उसकी जाति है नाजी, वह जो है संसार में सबसे उच्च जाति है और वह संसार में, पूरे संसार में शासन करने के लिए ही जन्मी है। ऐसा उसका विचार था। तो वो ये मानता था
कि मूर्खतापूर्ण ढंग से कि वह मास्टर रेस के उसके मेंबर हैं, इसलिए वह जीत जाएंगे। सो नेशनलिस्टिक, इतनी संकुचित राष्ट्र भावनाएं थी उनमें। नेशनलिस्टिक मीन्स राष्ट्र के प्रति संकुचित भावना, उनकी इतनी अधिक संकुचित भावनाएं थी, फीलिंग्स वर रनिंग हाई, जो उनकी संकुचित राष्ट्र भावनाएं थीं ये उनके मस्तिष्क में दौड़ रही थीं, उच्च स्तर पर थीं। आई वॉज नॉट टू वरी अबाउट ऑल दिस, मैं इस सब से अधिक चिंतित नहीं था। कौन कह रहे हैं? जैसे वंश कह रहे हैं, जो वहाँ का वर्णन कर रहे हैं उस खेलों का 1936 के, वही बता रहे हैं कि आई वॉज नॉट टू वरीड अबाउट ऑल दिस, मैं इस सब के बारे में अधिक चिंतित नहीं था। आई हैड ट्रेंड स्वीटेड एंड डिसिप्लिन्ड माई सेल्फ फॉर 6 years, मैंने अपने आप को ट्रेंड किया था। ट्रेंड मीन्स क्या होता? प्रशिक्षित किया था। स्वीटेड पसीना बहाया था। डिसिप्लिन्ड मीन्स अनुशासित किया था। फॉर 6 years, मैंने अपने आप को 6 वर्षों तक प्रशिक्षित किया था, पसीना बहाया था और अनुशासित किया था। विथ द गेम्स इन माइंड, अपने मस्तिष्क में इन खेलों को लेकर, मैंने पिछले 6 वर्षों से अपने इन खेलों को मस्तिष्क में लेकर खुद को प्रशिक्षित किया था, पसीना बहाया था और अनुशासित किया था। व्हाइल आई वॉज गोइंग ओवर ऑन द बोट, ओवर ऑन द बोट नाव पर, जब मैं नाव पर जा रहा था, जब मैं नाव पर जा रहा था, कहाँ पर? बर्लिन में खेलने के लिए बता रहे हैं ये। ऑल आई कुड थिंक, मैं सब सोच सकता था, अबाउट वाज टेकिंग होम 1 or 2 ऑफ दोज गोल्ड मेडल्स, मैं सोच सकता था कि मैं घर जब वापस आऊँगा तो 1 or 2, 1 या 2 गोल्ड मेडल लेकर ही आऊँगा, जो वहाँ पर खेलों में मिलते हैं जीतने पर मैं खेल खेलूँगा और 1-2 गोल्ड मेडल लेकर ही मैं आऊँगा, ये वो सोच रहे हैं जैसे ओंस। आई हैड माई आइज स्पेशली ऑन लॉन्ग जंप, आई स्पेशली दृष्टि मुख्यतः, मेरी दृष्टि मुख्यतः लॉन्ग जंप पर थी। लॉन्ग ऊंची जंप कूद, मेरी दृष्टि विशेष रूप से ऊंची कूद पर थी। ए ईयर बिफोर, 1 वर्ष पहले, आई हैड सेट द वर्ल्ड रिकॉर्ड, मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। वर्ल्ड रिकॉर्ड मतलब विश्व कीर्तिमान, मैंने 1 वर्ष पहले विश्व कीर्तिमान स्थापित किया था ऑफ 26 फीट 8.5 इंच। हाँ, 1 वर्ष पहले मैंने 26 फीट और 8.5 इंच का विश्व कीर्तिमान बनाया था। एवरीवन एक्सपेक्टेड मी टू विन दैट ओलंपिक इवेंट इजीली, एक्सपेक्टेड मीन्स आशा करते थे, प्रत्येक व्यक्ति मुझसे आशा करता था कि मैं इस ओलंपिक इवेंट को आसानी से जीत लूँगा। इवेंट खेल हो, यहाँ पर घटना होती है, मैं इस ओलंपिक खेल को आसानी से जीत लूँगा। आई वाज इन फॉर ए सरप्राइज, आई वाज फॉर इन सरप्राइज, मैं कुछ चकित था। व्हेन द टाइम केम फॉर द लॉन्ग जंप ट्रायल, ट्रायल मीन्स अभ्यास है, जब मुझे लॉन्ग जंप के अभ्यास का समय आया तो मैं कुछ चकित हो गया, मैं चकित हो गया था जब लॉन्ग जंप के अभ्यास का समय आया। आई वाज स्टार्टलेड टू सी, भौचक्का रह गया, स्टार्टलेड मीन्स भौचक्का रह गया, टू सी ए टाल बॉय, एक लंबे लड़के को देखकर मैं भौचक्का रह गया था। हिटिंग द पिट एट ऑलमोस्ट 26 फीट ऑन हिज प्रैक्टिस लीव, अभ्यास कूद में, प्रैक्टिस लीव अभ्यास कूद में उसे देखकर लंबे लड़के को मैं चकित रह गया था, जो कि लगभग 26 फीट कूद रहा था। उस पिट से जहाँ से कूदना शुरू करते हैं उस पिट से, खड्डे से वो 26 फुट आगे कूद रहा था। ही हैपेंड टू बी ए जर्मन नेम्ड लुज लॉन्ग, पता चला मुझे कि वह कौन था, जर्मन का था और उसका नाम लुज लॉन्ग था। आई वॉज टोल्ड, मुझे बताया गया था, दैट हिटलर हैड कीप्ड हिम हिडन अवे, कि हिटलर ने उसको छुपा कर रखा है, हिडन अवे छुपा कर रखा है। इविडेंटली होपिंग ही वुड विन द जंप, आवश्यक रूप से आस करते हुए कि वह इस जंप को जीतेगा, इसलिए उसको सबसे छुपा कर रखा था, किसको? लुज लॉन्ग।
आई थॉट, मैंने सोचा, इफ़ लुजलोंग बॉन, यदि लुजलोंग जीत जाता है, हमारे जैसे हम सोच रहे हैं कि यदि लुजलोंग जीत जाता है, इट वुड एड सम न्यू सपोर्ट टू द नाजीज, इट वुड एड सम न्यू सपोर्ट टू द नाजीज आर्यन सुपरियरिटी थ्योरी। अगर लुजलोंग जीत जाता है तो जो आर्यन की सुपरियरिटी थ्योरी की जो सिद्धांत है, जो उनका आर्यन का सिद्धांत है कि आर्य विश्व में सबसे अधिक सुपर होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं, उस थ्योरी को एक नया बल मिलेगा। वो जो थ्योरी है, जो सिद्धांत है कि आर्य जो होते हैं, जो नाजी होते हैं, वो सबसे उच्च जाति के होते हैं, उस थ्योरी को, सिद्धांत को और अधिक बल मिलेगा। मैं सोचता था, आफ्टर ऑल, इस सब के बावजूद, आई एम ए नीग्रो, मैं एक नीग्रो हूँ। नीग्रो मैंने बताया एक हबशी जाति होती है साउथ अफ्रीका की, और ये सभी देशों में रहते भी हैं। तो ये जो हमारे जैसे वंश हैं वो नीग्रो जाति के थे। ये बता रहे हैं कि आई एम ए नीग्रो, ए लिटिल एंग्री एट हिटलर्स वे, मतलब हिटलर के इस तरीके से, इस सोच के तरीके से जो सोचता था वो कि हम सबसे ऊंची जाति के हैं, मैं कुछ नाराज था, मैं थोड़ा उससे नाराज था। आई डिटरमाइंड टू गो आउट देयर, मैंने वहाँ जाने का निर्णय किया। एंड रैली शो, और वास्तव में ये दिखाने का निर्णय किया, डेर फ्यूरर एंड हिज मास्टर रेस। डेर फ्यूरर जो जर्मन के शासक होते हैं उसको कहते हैं, और उस समय डेर फ्यूरर की जो उपाधि है एडोल्फ हिटलर को मिली हुई थी। तो यहाँ पर उन्होंने डेर फ्यूरर कहा है। क्या कह रहे हैं जी, दिखाने के लिए डेर फ्यूरर को और उसकी मास्टर जाति, उसकी मास्टर रेस को, कि हु वाज सुपीरियर एंड हु वाज नॉट, कि कौन श्रेष्ठ था और कौन श्रेष्ठ नहीं था। मैं इन्हें जीत के दिखा दूंगा कि कौन श्रेष्ठ था और कौन श्रेष्ठ नहीं था। एन एंग्री एथलीट इज एन एथलीट, एक नाराज एथलीट एक ऐसा एथलीट होता है, एथलीट धावक है, एक नाराज एथलीट ऐसा एथलीट होता है, हु विल मेक मिस्टेक्स, जो गलतियां करता है। क्योंकि मैं थोड़ा नाराज भी था तो इसलिए मैंने भी गलतियां की। एज माई कोच विल टेल यू, सॉरी हाँ, एज एनी कोच विल टेल यू, या जैसा कि इस बात को तुम्हें कोई भी प्रशिक्षक बता देगा, कोच प्रशिक्षक तुम्हें कोई भी बता देगा कि एक जो नाराज खिलाड़ी होता है वो क्या करता है, गलतियां ही करता है। आई वॉज नो एक्सेप्शन, मैं इसका प्रतिवाद नहीं था, या ये बात मुझ पर भी पूरी तरह से फिट बैठती थी। ऑन द फर्स्ट ऑफ माई 3 क्वालिफाइंग जंप, मेरी पहली 3 क्वालिफाइंग कूदों में, वो क्वालिफाई जंप जो इसके लिए कि पहले कूदते हैं फिर बाद में मुख्य खेल में जाकर शामिल होते हैं, तो उस जंप में, इन माई द फर्स्ट ऑफ माई 3 क्वालिफाइंग जंप, मैंने अपनी पहली 3 क्वालिफाइंग जंपों में, आई लीव्ड फ्रॉम सेवरल इंचेज बियॉन्ड द टेक ऑफ बोर्ड फॉर ए नो जंप। आई लीव्ड फ्रॉम सेवरल इंचेज बियॉन्ड, मैं टेक ऑफ बोर्ड के कई इंच पहले से ही कूद गया, और वो क्या हो गया, नो जंप हो गया। उस जंप को काउंट नहीं किया गया। टेक ऑफ बोर्ड क्या होता है, जहाँ से कोई खिलाड़ी कूदना शुरू करता है, तो हमारे जैसे वंश उस बोर्ड से, टेक ऑफ बोर्ड से कई इंच पहले से पीछे से कूदे और वह नो जंप कहलाई। ऑन द सेकेंड जंप, दूसरी जंप में या दूसरी बार के कूदने में भी, आई वॉज इवन वर्स, मैंने और भी अधिक बुरा किया। डिड आई कैम 3000 माइल्स फॉर दिस, अब इन्होंने खुद सोचा अपने आप कि क्या मैं 3000 मील से इसीलिए आया हूँ, क्या मैं 3000 मील से इसी तरह से इसीलिए आया हूँ कि मैं गलत कूदूंगा। आई थॉट बिटरली, मैंने कड़वाहट के साथ सोचा है, मेरे मन में कड़वाहट से भी उसके साथ मैंने सोचा, टू फेल इन द ट्रायल, अभ्यास जंप में ही असफल होने के लिए, एंड मेक ए फूल ऑफ माई सेल्फ, और अपने आप को मूर्ख सिद्ध करने के लिए। क्या मैं 3000 मील से इसीलिए आया हूँ, और मैंने कुछ कड़वाहट के साथ सोचा कि मैं लॉन्ग जंप की ट्रायल में ही क्या हो जाऊँगा, फेल हो जाऊँ, और फिर यहाँ पर मैं अपनी मूर्खता को सिद्ध कर दूँ। बाकिंग ए फ्यू यार्ड्स फ्रॉम द पिट, पिट जहाँ से वो कूदना शुरू करते हैं उसे हम पिट ही कहेंगे।
उठ पिट से कुछ गज दूर चलते हुए, उस पिट से कुछ कदम दूर चलते हुए, आई किक्ड डिसग्यूस्टेडली एट द ग्राउंड। डिसग्यूस्टेडली मीन्स होता है निराशा से, एट द ग्राउंड, किक्ड मीन्स लात मारी है, मैंने निराशा से जमीन में लात मारी। सडनली आई फेल्ट ए हैंड ऑन माई शोल्डर, अचानक मैंने अपने कंधे पर एक हाथ रखा हुआ महसूस किया। फेल्ट मीन्स महसूस किया। आई टर्न टू लुक इनटू द फ्रेंडली ब्लू आइज ऑफ द टाल जर्मन लॉन्ग जंपर। मैं मुड़ा, आई टर्न टू लुक, मैं मुड़ा देखने के लिए, ओ फ्रेंडली ब्लू आइज, मित्रतापूर्वक नीली आंखों को, जो कि एक जर्मनी के लॉन्ग जंपर की थी, ऊंची कूदने वाले जंपर की थी, सॉरी लंबी कूद वाले धावक की थी या कूदने वाले की थी। ही हैड इजीली क्वालिफाइड फॉर द फाइनल्स ऑन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। अटेम्प्ट मीन्स प्रयास, उसने सरलता से पहले प्रयास में ही फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया था। ही ऑफर्ड मी ए फर्म हैंडशेक, उसने मुझसे मजबूती से हाथ मिलाया। किसने? लुजलोंग ने। ये लुजलोंग थे जो इनके कंधे पर हाथ रखा था। आगे देखते हैं। जैसे ओंस, वो जैसे एन से बोले, आई एम लुजलोंग, मैं लुजलोंग हूँ। आई डोंट थिंक वी हैव मीट, मुझे नहीं पता या मैं नहीं जानता कि हम पहले भी मिले हैं। ही स्पोक इंग्लिश वेल, वह बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश में बोला, वह बहुत अच्छी तरह से इंग्लिश में बोला। थो विथ ए जर्मन ट्विस्ट टू इट, यद्यपि उसकी इंग्लिश बोलने में जर्मन का भी ट्विस्ट था, जर्मन भी उसकी इंग्लिश में झलक रही थी। जब भी हम कोई भाषा बोलते हैं तो हमारी अपनी भाषा जो है उसमें उसका पुट अवश्य ही रहता, तो ऐसे ही उसकी भाषा में भी जर्मन का, उसकी इंग्लिश में भी जर्मन का थोड़ा सा अंश था। ग्लैड टू मीट यू, आपसे मिलकर खुशी हुई। आई सेड, मैंने कहा। किसने कहा? जैसे वंश ने कहा कि आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई। देन ट्राइंग टू हाइड माई नर्वसनेस, नर्वसनेस मीन्स परेशानी या बेचैनी, अपनी बेचैनी को, तब अपनी बेचैनी को छुपाते हुए आई एडेड, मैंने आगे कहा, हाउ आर यू, आप कैसे हैं? आई एम फाइन, मैं ठीक हूँ। लुजलोंग ने कहा, उत्तर दिया कि मैं ठीक हूँ। द क्वेश्चन इज हाउ आर यू, प्रश्न ये है कि आप कैसे हैं। क्योंकि वो समझ गए थे कि ये जो गलत कर रहे हैं प्रदर्शन, तो उन्होंने उनसे विस्मय से कहा होगा कि हाउ आर यू, आप कैसे हैं। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। जैसे उनसे बोले कि मतलब, आपका मतलब क्या है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा। समथिंग मस्ट बी ट्रबलिंग यू, ये लोग कह रहे हैं कि समथिंग मस्ट बी ट्रबलिंग यू, कुछ तुम्हें अवश्य ही परेशान कर रहा है। ही सेड, वह बोला, यू शुड बी एबल टू क्वालिफाई विथ योर आई शट, तुम अपनी आंखें बंद करके भी इसको क्वालिफाई करने में समर्थ हो। लोगों ने कहा जैसे वंश कि तुम अपनी यदि आंखें बंद कर लोगे तो भी तुम इसको क्वालिफाई करने में समर्थ हो, कैपेबल हो, क्षमता है तुम्हारे अंदर इतनी। बिलीव मी, मेरा विश्वास करो। आई नो इट, मैं इसे जानता हूँ। आई टोल्ड हिम, मैंने उससे बताया। एंड इट फेल्ट गुड टू से दैट टू समवन, मैं इसको जानता हूँ और किसी को, मैंने उससे कहा, और ऐसा किसी को कहकर अच्छा, और ऐसा किसी को कहकर अच्छा, सम्मान किसी को कहकर ऐसा अच्छा लगता है। मैंने उससे बताया कि किसी को ऐसा कहकर जैसा तुम कह रहे हो मुझसे अच्छा लगता है। फॉर द नेक्स्ट फ्यू मिनट्स वी टॉक्ड टुगेदर, अगले कुछ मिनटों तक हमने साथ साथ बातें की। आई डिड नॉट टेल लॉन्ग, मैंने लॉन्ग को नहीं बताया व्हाट वाज ट्रबलिंग मी, कि मुझे क्या परेशानी पड़ रही थी या मुझे क्या चीज़ परेशान कर रही थी। बट ही सीम्ड टू अंडरस्टैंड माई एंगर, किंतु उससे ऐसा लगा कि वह मेरे गुस्से को समझ गया था। एंड ही टुक पेंस टू रिश्योर मी,
रिश्योर मीन्स शांत करना और पेंस मीन्स कष्ट उठाना है। उसने मुझे शांत करने के लिए कुछ कष्ट उठाए। आल्थो ही हैड बीन ट्रेंड इन द नाजी यूथ मूवमेंट, यद्यपि ही हैड बीन ट्रेंड, उसको प्रशिक्षित किया गया था, इन नाजी यूथ मूवमेंट, नाजी के युवा आंदोलन में, मतलब जो आंदोलन होता था नाजियों का, नाजी यूथ मूवमेंट में उसको प्रशिक्षित किया गया था। ही डिड नॉट बिलीव इन द आर्यन सुपरमेसी बिजनेस, वह फिर भी आर्यों की श्रेष्ठता के सिद्धांत को नहीं मानता था। बिजनेस सिद्धांत, वह आर्यों की क्या कहते हैं, सर्वश्रेष्ठता के सिद्धांत में विश्वास नहीं करता था। बिलीव मीन्स विश्वास करना। एनी मोर देन आई डिड, जैसे कि मैं नहीं करता था। वी लाफ्ड ओवर फैक्ट, हम इस तथ्य पर हंसे, इस बात पर हंसे, दैट ही फिजिकली लुक्ड लाइक बिलोंगिंग टू ए सुपीरियर रेस। हम हंसे, किस बात पर हंसे, कि वह शारीरिक रूप से लुक्ड लाइक बिलोंगिंग टू ए सुपीरियर रेस, के वह शारीरिक बनावट से ही श्रेष्ठ जाति का लगता था, सुपीरियर रेस का लगता था। एन इंच टेलर देन आई, एन इंच टॉलर देन आई, मुझसे 1 इंच लंबा था। ही एड ए लीन मास्कुलर फ्रेम, फ्रेम किसका था यहाँ पर, शरीर को लिए, उसका एक दुबला मजबूत, मास्कुलर शक्तिशाली, पतला और शक्तिशाली शरीर था। क्लीन ब्लू आइज, सॉरी क्लियर ब्लू आइज, और उसकी आंखें साफ नीली थीं। हेयर फेयर हेयर एंड श्रिंकली हैंडसम फेस, और सुंदर बाल और सुंदर चेहरा था। फाइनली सीइंग आई हैड काम डाउन, अंत में मैं शांत हो गया, अंत में मैं उसकी बातों से क्या हो गया, शांत हो गया। ही पॉइंटेड टू द टेक ऑफ बोर्ड, पॉइंटेड मीन्स इशारा किया, उसने टेक ऑफ बोर्ड की तरफ को इशारा किया। लुक देखो, ही सेड, वह बोला, भाई डोंट यू ड्रा ए लाइन ए फ्यू इंचेस बिहाइंड द बोर्ड, भाई डोंट यू ड्रा मीन्स खींचना, लाइन मीन्स लाइन, तुम टेक बोर्ड के कुछ पीछे, बिहाइंड मीन्स पीछे, तुम टेक बोर्ड के कुछ पीछे एक लाइन क्यों नहीं खींच लेते। एम एट मेकिंग योर टेक ऑफ फ्रॉम देयर, और अपने टेक ऑफ बोर्ड से प्रयास कीजिए, अपना टेक ऑफ बोर्ड से जो बना हुआ है उससे कुछ पीछे लाइन खींचिए और आप वहाँ से कूदना शुरू कीजिए। यू विल बी श्योर नॉट टू फॉल, अवश्य ही तुम गलती नहीं करोगे। एंड यू सर्टेनली ऑट टू जंप फॉर एनफ टू क्वालिफाई, और तुम निश्चय ही क्वालिफाई करने के लिए पर्याप्त दूर कूद जाओगे। एनफ मीन्स पर्याप्त, फार मीन्स दूर, तुम फाइनल जंप के क्वालिफाई के लिए तुम पर्याप्त दूरी पर कूद जाओगे। व्हाट डज इट मैटर, व्हाट डज इट मैटर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। इफ़ यू आर नॉट फर्स्ट इन द ट्रायल, यदि तुम पहले प्रयास में ही सफल नहीं हुए तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। टुमारो इज व्हाट काउंट्स, टुमारो इज व्हाट काउंट्स, वो तो कल ही बताएगा कि क्या होता है, कल गिना जाएगा कि क्या होता है। सडनली ऑल द टेंशन सीम टू एव आउट ऑफ माई बॉडी, एव आउट समाप्त होती लगी हैं, सीम लगी, अचानक मेरे शरीर से सारी परेशानियां, सारी बेचैनियां समाप्त हो गईं। एज द ट्रुथ ऑफ व्हाट ही सेड हिट मी, जो सत्य उसने बताया था वह मुझको लगा या वो मुझ पर असर कर गया। कॉन्फिडेंटली, कॉन्फिडेंटली विश्वास से, आई ड्रा ए लाइन ए फुल फुट बिहाइंड द बोर्ड, ड्रू ए लाइन फुल फिट, एक पूरे फुट पीछे मैंने बोर्ड से एक लाइन खींची। एंड जंप्ड फ्रॉम देयर, और वहाँ से मैं कूदा। आई क्वालिफाइड विथ ऑलमोस्ट ए फुट टू स्पेयर, मैंने 1 फुट
छोड़ते हुए, लगभग मैंने 1 फुट छोड़ते हुए क्वालिफाई कर लिया। अर्थात जितना कूदता था, मैं कूदना चाहिए था, उससे मैं 1 फुट और अधिक कूद गया और मैं फाइनल जंप के लिए क्वालिफाई हो गया। दैट नाइट आई वॉकड ओवर टू लुज लॉन्ग्स रूम इन द ओलंपिक विलेज टू थैंक हिम। उस रात को मैं लुज लॉन्ग के कमरे में गया ओलंपिक गांव में, उसको धन्यवाद करने के लिए। ओलंपिक विलेज मीन जहाँ पर कि खिलाड़ियों के शिविर लगते थे, उसको ओलंपिक विलेज नाम दिया गया है, और उसी कमरे में जाकर गया मैं और उसको धन्यवाद देने के लिए। आई नो दैट इफ इट हैड नॉट बीन फॉर हिम आई प्रोबेबली वुड नॉट बी जंपिंग इन द फाइनल्स द फॉलोइंग डे। मैं जानता था, आई नो, कि यदि इट हैड नॉट बीन, ये मेरे लिए नहीं हुआ होता या उसने मेरे लिए ऐसा नहीं किया होता, शायद मैं शायद अगली सुबह को, फॉलोइंग डे, अगले दिन को फाइनल में नहीं कूद रहा होता। अर्थात अगर मुझे उसने इतना सहारा ना दिया होता तो मैं फाइनल जंप के लिए क्वालिफाई ही नहीं कर पाता। बी सेट इन हिज क्वार्टर्स, क्वार्टर मीन्स कमरा, छोटा कमरा। हम उसके कमरे में बैठ गए। एंड टाक्ड फॉर 2 आवर्स, और 2 घंटों तक हमने बातें की। अबाउट एथलीट, खिलाड़ियों के बारे में। आवर सेल्स, अपने बारे में। द वर्ल्ड सिचुएशन, संसार की स्थिति के बारे में। ए डोजन अदर थिंग्स, और 1 दर्जन अन्य मामलों के बारे में हमने आपस में बातें की। व्हेन आई फाइनली गोट अप टू लीव, जब अंत में मैं छोड़ने के लिए उठा, अर्थात लीव मीन्स छोड़ना। अब जब उसको छोड़ने के लिए, अर्थात वहाँ से जाने के लिए मैं उठा। बी बोथ न्यू, हम दोनों जानते थे। दैट ए रियल फ्रेंडशिप हैड बीन फॉर्म्ड, आकार ले लिया था। फ्रेंडशिप मीन्स मित्रता, रियल मीन्स वास्तविक। हम दोनों बी बोथ न्यू, हम दोनों जानते थे कि एक वास्तविक मित्रता ने जन्म ले लिया था। लुज वुड गो आउट टू द स्टेडियम द नेक्स्ट डे, लुज अगले दिन स्टेडियम में जाएगा। नेक्स्ट डे, अगले दिन, स्टेडियम मीन्स स्टेडियम। ट्राइंग टू बीट मी इफ़ ही कुड, मुझे हराने के लिए यदि वह ऐसा कर सकता था तो वह मुझे ऐसा करेगा। बट आई न्यू, किंतु मैं ये भी जानता हूँ। दैट ही वांटेड मी टू डू माई बेस्ट, किंतु मैं ये जानता हूँ कि वह मुझसे भी मेरे माई बेस्ट, सबसे अच्छे प्रदर्शन को चाहेगा, कि मैं भी सबसे अच्छा प्रदर्शन करूं। इवन इफ दैट मीन्ट माई विनिंग, यहाँ तक कि यदि इसका अर्थ मेरी जीत ही क्यों ना हो। दोनों खिलाड़ी प्रतिद्वंदी हैं, तब भी एक दूसरे की जीत को चाह रहे हैं। ये खेल की भावना सिर्फ यही होनी चाहिए। आगे देखते हैं। एज इट हैपेंड, जब ये हुआ। लुज ब्रोक हिज ओवन पास्ट रिकॉर्ड, लुज ने अपना पहले का कीर्तिमान भी तोड़ दिया, अर्थात उससे भी आगे निकल गया। इन डूइंग सो, ऐसा करते समय। ही पुश्ड मी ऑन टू पीक परफॉर्मेंस, ऐसा करते हुए उसने मुझे अपनी सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए प्रेरित कर दिया। पुश्ड मीन्स आगे धकेल दिया, कि मैं उससे भी अच्छा प्रदर्शन करूं, उसने मुझे आगे उससे भी धकेल दिया। आई रिमेंबर, मुझे याद है। दैट एट द इंस्टेंट आई लैंडेड फ्रॉम माई फाइनल जंप, द वन विच सेट द ओलंपिक रिकॉर्ड ऑफ 26 feet 5/1/4 inches, दैट एट इंस्टेंट, हाँ मुझे अच्छी तरह याद है कि आई लैंडेड फ्रॉम माई फाइनल जंप, मैं अपनी फाइनल जंप में कूदा। द वन विच सेट द ओलंपिक रिकॉर्ड, जिसने कि एक विश्व कीर्तिमान स्थापित कर दिया। ओलंपिक रिकॉर्ड मीन्स ओलंपिक का एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया, जो मैं कूदा। ऑफ 26 फुट 5 से 1/4 इंच, जो मैं
26 फुट और 5 सही 1/4 इंच कूदा, तो उस मेरी कूद ने ओलंपिक का एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया। सेट मीन्स स्थापित कर दिया। ही वॉज एट माई साइड, वह मेरे पास में ही था या मेरी बराबर में ही था। कॉन्ग्रेचुलेटिंग मी, और वह मुझे बधाई दे रहा था। डिस्पाइट द फैक्ट दैट, इस तथ्य के बावजूद या इस बात से बेखबर होकर, दैट हिटलर ग्लेयर्ड एट अस फ्रॉम द स्टैंड्स नॉट ए 100 yards अवे। इस बात से बेखबर होकर कि हिटलर घूर रहा था हमको, हिटलर हमें घूर कर देख रहा था स्टैंड्स, उस स्टैंड से जहाँ की दर्शक खड़े होकर देखते हैं, और वह स्टैंड हमसे 100 गज दूर भी नहीं था। लुज सुक माई हैंड हार्ड, लुज ने मुझसे कसकर हाथ मिलाया। एंड इट वाज नॉट ए फॉल्स स्माइल विथ ए ब्रोकन हार्ट, और जो मेरी जीत पर मुस्कुरा रहा था वो, एंड इट वाज नॉट ए फाइल स्माइल, यह एक झूठी मुस्कान नहीं थी जो एक टूटे हुए हृदय की होती है, टूटे हुए दिल की होती है। अर्थात उसे तो दुखी होना चाहिए था कि मैं तो हार गया और ये जीत गया, तो लेकिन ऐसी मुस्कान उसके चेहरे पर नहीं थी। सॉर्ट ऑफ ग्रिप आइदर, जो कि एक टूटे हुए दिल की हृदय की मुस्कान होती है, ऐसी मुस्कान नहीं थी। वह मेरी जीत पर बहुत ही खुश था। इसे हम थोड़ा दोबारा देख लेते हैं एक बार। एट इट हैपन, और तब ये हुआ। लुज ब्रोक हिज ओवन पास्ट रिकॉर्ड, लुज ने अपना पहले का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। ऐसा करते हुए ही पुस्ट मी ऑन ए पीक परफॉर्मेंस, उसने मुझे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए उत्साहित कर दिया था। आई रिमेंबर, मुझे याद है, दैट एट इंस्टेंट आई लैंडेड फ्रॉम माई फाइनल जंप, जब मैं अपनी फाइनल जंप में कूदा, तो उस जंप ने, विच सेट, उस कूद ने ओलंपिक रिकॉर्ड स्थापित कर दिया 26 फुट और 4.25 इंच का। और वह मेरे पास खड़ा हुआ मुझे बधाई दे रहा था। इस सब के बावजूद कि हिटलर हमें स्टैंड में से 100 गज दूरी से घूर कर देख रहा है। लुज सुक माई हैंड, लुज ने मुझसे हाथ कसकर मिलाया, और ये कोई झूठी मुस्कान नहीं थी जो उसके चेहरे पर थी, ये उसके चेहरे पर एक सच्ची मुस्कान थी। अब कहते हैं जैसे वंश, यू कुड मेल्ट डाउन ऑल द गोल्ड मेडल्स एंड कप्स आई हैव, तुम पिघला सकते हो, मेल्ट डाउन पिघला सकते हो, सब सोने के मेडल्स को और कप्स को जो मेरे पास हैं, जो मैंने अभी तक जीते हैं, आप मेरे सब सोने के कप और मेडल्स को पिघला दीजिए। एंड दे वुड नॉट बी ए प्लेंटिंग ऑन द 24 कैरेट फ्रेंडशिप, एंड दे वुड नॉट बी प्लेंटिंग, प्लेटिंग मीन्स परत चढ़ाना, वह 24 कैरेट सोने की परत भी नहीं चढ़ा सकते मेरी मित्रता जो बनी हुई थी उस पर। आई फेल्ट फॉर लुज लॉन्ग एट द मोमेंट, जो मैंने मित्रता उस क्षण लुज लॉन्ग के लिए महसूस की। तुम मेरे सारे सोने की मेडल और कप पिघला दीजिए जो मेरे पास हैं, और वे जो जितने भी उससे पिघलाने के बाद जो मेडल बनेगा उससे हमारी 24 कैरेट सोने की जो शुद्ध मित्रता है उस पर एक परत भी नहीं चढ़ाई जा सकती, जो मित्रता मैंने उस क्षण लुज लॉन्ग के लिए अपने मन में महसूस की थी। आई रियलाइज्ड देन, तब मैंने महसूस किया, उस समय मैंने महसूस किया, दैट लुज वाज ए फाइन एग्जाम्पल ऑफ, कि लुज उसका एक सबसे अच्छा उदाहरण था। व्हाट, किसका? व्हाट, उसका, व्हाट पेरे डी क्विर्टन, जो कि पेरे डी क्विर्टन ने कहा था, फाउंडर ऑफ द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, जो कि आधुनिक ओलंपिक खेल के संस्थापक थे। क्या कहा था? मस्ट, नहीं अभी उन्होंने, उनके मन में क्या था? मस्ट हैव हैड इन माइंड व्हेन ही सेड, उनके मस्तिष्क में ये अवश्य ही रहा होगा। जो उदाहरण लुज ने यहाँ पर मतलब अपना दिखाया है वो उनके मन में रहा होगा। किनके? जो उसके फाउंडर थे ओलंपिक गेम्स के, क्या नाम था उनका? पियरे डे कुबर्टिन, उनके मन में ये एग्जाम्पल रहा होगा। क्या था वो?
एग्जाम्पल, द इम्पोर्टेंट थिंग इन द ओलंपिक गेम्स इज नॉट विनिंग, द इम्पोर्टेंट थिंग इन ओलंपिक गेम्स इज नॉट विनिंग। मतलब ओलंपिक खेल में जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, ओलंपिक खेलों में जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, बट टेकिंग पार्ट, किंतु क्या है, उसमें भाग लेना महत्वपूर्ण है। ओलंपिक खेलों में जीतना महत्वपूर्ण नहीं है, किंतु उनमें भाग लेना महत्वपूर्ण है। द इसेंशियल थिंग इन लाइफ इज नॉट कॉन्क्वेरिंग बट फाइटिंग बैक। इसेंशियल आवश्यक बात जीवन में भी जीत प्राप्त करना ही नहीं है, किंतु ठीक से संघर्ष करना है। तो ये चैप्टर समाप्त होता है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक व शेयर करना भी ना भूलें, जिससे कि आपके मित्रों को भी इससे लाभ मिल सके। धन्यवाद।